दोस्तों, आज के टाइम में पढ़ाई एक ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर कोई आपको यही सलाह देगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और आगे चलकर एक सक्सेसफुल इंसान बनें। अगर आप शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे हैं और आप स्कूल कॉलेज में टॉप करते हैं तो ऐसे में आपकी एक आदत बन जाती है टॉप करने की। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आप ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे में क्लास में अच्छा परफॉर्म देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप मेहनत से और लगन से पढ़ाई करें और पढ़ाई में मन लगाएं तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी और तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाकर टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी जो कि टॉपर्स करते हैं, हम सभी को लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं जिससे कि वो एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, लेकिन वो कुछ स्मार्ट टिप्स और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाई की रूटीन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई के तरीके में इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो स्ट्रैटेजी क्या है जो टॉपर्स पढ़ते वक्त इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, टॉपर बनने के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। आप जब खुद को तैयार कर लोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आप खुद ही फैसला कर लोगे कि आप सबसे बेहतर बनकर दिखाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत भी करोगे तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। सफलता पाने की सबसे बड़ी एक ही ट्रिक है, जैसे कि हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत सभी लोग करते हैं। सफलता उसी को मिलती है जो कि एक सही रणनीति बनाकर चलता है। तो आइए देखते हैं टॉपर कौन सी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात, पढ़ाई करने का समय, मतलब कि नियमित तरीके से पढ़ाई करना। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो आपको एक टॉपर्स में देखने को मिलती है वो ये है कि वो अपने टाइम टेबल को लेकर पूरे अनुशासन में रहते हैं और अपनी पढ़ाई करने के दौरान समय के महत्व को समझते हैं और हर दिन अपनी पढ़ाई बिना किसी एक्सक्यूज के करते हैं और फिक्स टाइम तक अपनी पढ़ाई करते हैं। तो टॉपर बनने के लिए पढ़ाई का सही समय क्या है और कब पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सही समय पर जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। पूरा दिन बस किताब लेकर बैठने से अच्छा है कि हम सुबह 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करें और इन 2-3 घंटों में आपको पूरी लगन से सिर्फ किताबों में ही ध्यान देना है। मतलब कि बाकी सारी चीज़ों को भूलकर आपको बस पढ़ाई की ओर ही ध्यान देना है और हर रोज़ ऐसा करने से आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपका ध्यान नहीं भटकेगा और समय मिलने पर दोपहर और शाम में भी पढ़ाई कीजिए। इससे आपको कोई भी मुश्किल सवाल आसानी से याद हो जाएगा और आप जो कुछ भी याद करेंगे आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। नया सीखना और समझना, ये सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए कि उनमें पढ़ने की इच्छा और नया जानने और सीखने का उत्साह होना चाहिए। सिर्फ टॉपर बनने की कोशिश नहीं, बल्कि ज्ञान लेने और सब कुछ जानने का जोश आपके अंदर होना चाहिए, जो कि आपको आपके मुकाम तक लेकर जाता है। क्योंकि स्टूडेंट सीखते रहते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और टॉपर्स के पास एक मजबूत आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस होता है, जो कि उनको एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, हमें हमेशा नई चीज़ों को सीखने और समझने का प्रयास करते रहना चाहिए, जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दोस्तों, अगली सबसे ज़रूरी चीज़ है स्मार्ट स्टडी, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो में बताया है। टॉपर्स के पढ़ाई करने के तरीके को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अपने कोर्स को टाइम मैनेजमेंट के तहत समय से समाप्त करना और पढ़ाई के दौरान सूझबूझ से ही काम लेना, ये दोस्तों स्मार्ट स्टडी में आता है। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें, जैसे कि हिस्ट्री इतनी देर पढ़ना है, मैथ इतनी देर सॉल्व करना है, या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसे कितनी देर पढ़ना है, इसका एक टाइम टेबल बना लें और ये तय करें कि इन सब्जेक्ट का मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करके ही उठना है। और अपने खेलने कूदने या फिर कंप्यूटर मोबाइल चलाने का समय भी फिक्स कर लें, क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा तो फिर आपको पढ़ाई करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। और याद रखिए कि आपको इसी टाइम टेबल के हिसाब से चलना भी है। तो स्मार्ट स्टडी यही है कि अपने कोर्स को टाइम मैनेजमेंट के तहत टाइम से कंप्लीट करना। दोस्तों, अगला स्टेप्स है नोट्स तैयार करना। टॉपर स्टूडेंट की एक बात जो उन्हें दूसरे स्टूडेंट से बेहतर बनाती है वो ये है कि वो नोट्स बनाकर पढ़ाई करते हैं। अगर आप भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है।
और ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और अगर आप अच्छे नोट्स बनाना सीख जाते हैं तो ये आपके भविष्य में भी बहुत काम आते हैं। तो हर विषय के अलग अलग नोट्स बनाएं और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के नोट बनाएं। और नोट्स का फ़ायदा ये होता है एग्जाम टाइम में थोड़े समय में पूरा पढ़ सकते हैं और रिवीजन करने में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो है मॉक टेस्ट, यानी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। दोस्तों, टॉपर्स में सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो मॉक टेस्ट सीरीज और पिछले कुछ सालों के पेपर ज़रूर सॉल्व करते हैं। और इनसे क्या होता है कि उन्हें इस बात का भरोसा बढ़ता है कि वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और पुराने पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपने जितना भी पढ़ा है उसका टेस्ट हो जाता है और आप कहाँ गलत हैं या फिर क्या और बाकी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। दोस्तों, अगला और जो आखिरी स्टेप्स है जो आपको बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रिवीजन का। टॉपर स्टूडेंट पर बहुत ही अच्छी आदत होती है रिवीजन करने की। जितनी भी चीज़ों को वो पढ़ते हैं उसे वो दोबारा देखते हैं और सारी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करते हैं ताकि सही से सब कुछ याद रहे और एग्जाम टाइम में उसे बेहतर तरीके से उसे याद रख के लिख सकें। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन 24 घंटे के अंदर ज़रूर करें और फिर से 1 हफ्ते के बाद उसको जांचें। इस प्रोसेस से आप ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकेंगे और जल्दी नहीं भूलेंगे। अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो इसके लिए रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है अच्छे से नोट्स बनाना। दोस्तों, अब आपको कुछ ज़रूरी बातें भी बताना चाहूँगा। अगर आपका वाकई में एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना है या फिर टॉप करना है तो इसके लिए आपको पढ़ने में मन लगाना होगा और अच्छे से पढ़ाई करना होगा। तो ऐसे में हर चीज़ से दूर रहना होगा जो आपको पढ़ाई से ध्यान भटकाता है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, चैटिंग, सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों, यही कुछ बातें थीं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे से तो आपको भी एक टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।